अच्छा, अब आपके पास ना ये क्विज़ वाला क्वेश्चन है बर्थडे पैराडॉक्स का, ठीक है? ऑल्दो ये जो है वो थ्योरेटिकली हमने कवर अप करना है, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल आया हुआ था। न्यूमेरिकल नहीं है, एक जनरल क्वेश्चन है, ठीक है? उसे हमें न्यूमेरिकली सॉल्व करना है। वो आपसे कह रहे हैं कि टोटल आपके पास 365 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने 26 सेलेक्ट किए हैं। और अब मैं कह रहा हूँ कि इन 26 में से भी अगर आप 2 स्टूडेंट्स को लो और उनकी मैं कहता हूँ बर्थडे जो है वो सेम डे पे होगी, इसके चांसेस हैं 50%। ठीक है? तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि आप कह रहे हो कि 365 बच्चे हैं, उसमें से सिर्फ़ हमने 2 निकाले हैं, ठीक है? और उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 50%, ठीक है? तो अब इसी को जो है वो मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि मैच की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैच, यानी वो प्रोबेबिलिटी जो बर्थडे मैच कर रही है। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, ठीक है? यानी 1 का मतलब क्या होता है 100%। अगर मैं उसमें से माइनस कर दूँ प्रोबेबिलिटी किसकी? डोंट मैच की, तो मेरे पास आ जाएगा ना कि टोटल मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ मैच क्या होगी, ठीक है? अभी हमने 365 का इस्तेमाल नहीं करना, हमने 26 स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करना है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि जो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है? यानी जो फर्स्ट स्टूडेंट है, उसके पास कितने डेज़ हैं टोटल? 365 डेज़ हैं, उसमें से किसी भी एक दिन उसकी बर्थडे हो सकती है। 365 डेज़ आउट ऑफ 365। फिर जो है वो आपके पास अगला जो स्टूडेंट आएगा, अब उसके पास कितने डेज़ हैं? 364, यानी एक तो अब उसके पास ये पहले ही जो है वो प्री बुक हो चुका है। अब उस डे पे जो है उसकी बर्थडे नहीं हो सकती। तो 364 उसके पास चांसेस हैं आउट ऑफ 365। इसी तरह जो अब थर्ड पर्सन आएगा, उसके पास कितने चांसेस हैं? 363 आउट ऑफ 365, ठीक है? इसी तरह जो अब नेक्स्ट आएगा वो 362 डेज़ हैं उसके पास आउट ऑफ 365। इसी तरह जब मैं इन 26 को देखूँगा, मल्टीप्लाई करके आगे-आगे कंटिन्यू करूँगा, तो एट द एंड जो मेरे पास 26th पर्सन आएगा ना, उसके पास हैं टोटल चांसेस 340 डेज़ आउट ऑफ 365, ठीक है? तो जब मैं इस सब को, ये देखो अब यहाँ पे देख रहे हो आप कि मैंने माइनस क्यों किया है एक-एक दफ़ा? क्योंकि ये डोंट मैच है। यानी अगर एक एक डे इसका मिल गया ना बर्थडे का, तो अगला दिन जो है वो दूसरे को नहीं मिल सकता सेम डे। यानी अगले स्टूडेंट को सेम डे नहीं मिल सकता, इसलिए उसका ये डे क्या क्या हो गया कम। अब उसके नेक्स्ट वाले के पास 2 डे कम हो चुके हैं, तो उसके पास 363 डेज़ हैं, उसमें से किसी भी एक डे उसकी बर्थडे होगी। तो यहाँ से यहाँ तक इनको आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपके पास अराउंड रिज़ल्ट आएगा 4.62, ठीक है? ये आपके पास प्रोबेबिलिटी है डीएम यानी डोंट मैच की, ठीक है? अब मैं जब इसे पुट करूँगा किसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैच में, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास 1 माइनस 0.462, ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास इक्वल आएगी आ जाएगी 0.538 के। ठीक है? तो अगर मैं इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो 53.8% चांस है कि आपके पास इन दोनों की बर्थडे जो होगी वो क्या होगी, सेम डे पे होगी। अब जिस तरह आपके पास स्टूडेंट्स इंक्रीज़ होते जाएँगे ना, जैसे अभी हमने 26 किया, तो ये प्रोबेबिलिटी भी जो है वो थोड़ी-थोड़ी इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है? मैंने एक क्वेश्चन देखा था ऑनलाइन, उसमें वो कह रहा था कि अगर आपके पास 50 स्टूडेंट्स हैं और 2 की आपने बर्थडे मैच करनी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 92% तक जा सकती है कि उन दोनों की बर्थडे जो है वो क्या होगी, सेम डे पे होगी।